प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11 में गणित विषय में इस साल आपके पास कुल 16 चैप्टर है, जो कि इस प्रकार से है। पहला चैप्टर आपके पास है समुच्चय, दूसरा चैप्टर हमारे पास है संबंध एवं फलन, तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, चौथा चैप्टर गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवा चैप्टर समिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, छठा चैप्टर रेखिक असमीकरण, सातवां चैप्टर कर्मचय और संचय, आठवां चैप्टर द्विपद प्रमेय, नौवां चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी, 10वां चैप्टर सरल रेखा, 11वां शंकु परिच्छेद, 12वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 13वां चैप्टर सीमा एवं अवकलन, 14वां चैप्टर गणितीय विवेचन, 15वां चैप्टर प्रकीर्ण के माप और 16वां चैप्टर आपके पास है प्रायिकता। इसमें से कुछ चैप्टर आपके लिए नए हैं और कुछ चैप्टरों के बारे में थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। कौन कौन से चैप्टर नए हैं, किन के बारे में पढ़ा हुआ है, उनकी बात भी कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें समुच्चय, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा। संबंध तथा फलन, ये भी आपके लिए नया चैप्टर है। त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन जहां तक आपने पढ़ा हुआ है वहां से हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। आपने एक कोण की बात की थी, यहाँ पर 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के मान निकाले। यहाँ पर हम दो कोणों की बात करेंगे, उनके योग, अंतर या उन कोणों के गुणज की बात हम करेंगे। चौथा चैप्टर आपके पास है गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये चैप्टर आपके पास नया है। पांचवा चैप्टर समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, इसमें आपने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा हुआ है और समिश्र संख्या आपके लिए क्या है, नई चीज है। छठा चैप्टर आपके पास है रेखिक असमीकरण, बिल्कुल ये चैप्टर आपने 10th में पढ़ा हुआ है। 10th में आपके पास एक चैप्टर था द्विघात समीकरण और रेखिक समीकरण, वही चैप्टर ये हमारे पास। 11वां चैप्टर हमारे पास है कर्मचय संचय, ये आपके लिए नया चैप्टर है। 8वां चैप्टर हमारे पास है द्विपद प्रमेय, ये भी आपके लिए नया चैप्टर है। 9वां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी, इसमें कुछ आपने पढ़ा हुआ है। आपने 10th क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। यहां पर हम अनुक्रम के बारे में और श्रेणियां 4 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। आपने 10th में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। यहां पर हम गुणोत्तर, हरात्मक और समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। 10वां चैप्टर आपके पास सरल रेखा, नया चैप्टर है। 11वां चैप्टर शंकु परिच्छेद, ये भी आपके पास नया चैप्टर है। 12वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, आपने द्विविमीय के बारे में पढ़ा था 10th में, यहां पर हम त्रिविमीय की बात करेंगे। यानी कि आपने दो निर्देशांकों में तो पढ़ा हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वहां पे 2D जिसमें x और y निर्देशांक होते थे, यहां पर हम 3D 3 बिंदुओं की बात करेंगे, 3 निर्देशांकों की बात करेंगे, x, y और z। चीज वही की वही आएगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा। सीमा व अवकलन, यह आपके लिए नया चैप्टर है, बिल्कुल। गणितीय विवेचन नया चैप्टर है। प्रकीर्ण के माप, इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। आपने 10th क्लास के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में पढ़ा। वही बात यहां पर आएगी, प्रकीर्ण के माप। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, वहां से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब हमें यहां पर माध्य विचलन, प्रसरण, मानक विचलन के बारे में बात करेंगे। लेकिन 10th क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ है माध्य, माध्यिका और बहुलक, उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम माध्य विचलन की बात करेंगे तो बकायदा माध्य विचलन एक कहेगा माध्य के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात कीजिए या बहुलक के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसलिए इस चैप्टर के बारे में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। अंतिम 16वां चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। जहां तक आपने वहां पे पढ़ा था, हम वहां से आगे बात करेंगे। तो हमारे 16 चैप्टर हैं, जिनमें से कुछ चैप्टरों के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है और कुछ चैप्टर आपके पास नहीं है। 11th और 12th हमारा बेस होता है। जब हम 12th के बाद किसी भी कंपटीशन को फाइट करते हैं तो कंपटीशन में ज्यादातर 11th और 12th का ही टॉपिक आता है। 70 या 75% 11th और 12th का टॉपिक होता है, जो बेसिक हम पढ़ते हैं, और 30 या 25% चीज वही होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डीपली जाया जाता है। इसलिए जब तक हमारा 11th का बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक हम 12th में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
अब मैं ये बात भी कर लेता हूं कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर है जो हमारे 12th में काम आएंगे। वैसे तो हमारा बेस है ये, तो सारे के सारे चैप्टर हमारे 12th में काम आएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला, जैसे दूसरा चैप्टर है संबंध वाला, ये चैप्टर आपका 12th में काम आएगा बिल्कुल। तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हो बेटा, क्योंकि 12th में इसका बहुत ही यूज है। 12th क्लास के अंदर लगभग जितने भी चैप्टर हमारे पास होंगे उनमें से ज्यादातर प्रत्येक चैप्टर में आपको त्रिकोणमितीय फलन कहीं ना कहीं पर जरूर दिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्रमचय संचय, ये हमारे 12th में काम आएगा। रेखीय असमीकरण, ये भी हमारे 12th में काम आने वाली चीज है। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय का मतलब होता है दो पदों का प्रसार। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, a प्लस बी की होल पावर 3 का प्रसार आपने किया हुआ है, लेकिन अगर पावर 5 हो, पावर 7 हो, पावर 9 हो तो क्या करेंगे? तो द्विपद प्रमेय में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके 12th में काम आने वाला टॉपिक है। उसके बाद हमारे काम आएगा सरलरेखा, 10वां चैप्टर काम आएगा। उसके बाद हमारे पास 11वां चैप्टर काम में आएगा, शंकु परिच्छेद। फिर हमारे पास सीमा व अवकलन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर आ गया, ये भी हमारे बहुत काम आएगा। यहां पर हम अवकलन के बेसिक की बात करेंगे, और 12th क्लास में अवकलन और समाकलन एक अपना अलग टॉपिक होता है। 4 चैप्टर अवकलन के और 4 चैप्टर ही समाकलन के होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास काम आएगा फ्राइड। हमारे 12th में भी है। जो चीज आप 11th में पढ़ेंगे लगभग वही चीज आपको 12th में भी है, और कुछ नई बातें आप पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक थे हमारे पास। कौन कौन से आपने 10th में पढ़े हैं, कौन से टॉपिक आप अब 11th में पढ़ेंगे, और इनमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे 12th में काम आएंगे। अब मैं बात करता हूं बेसिक चीजों की, जैसे कि गुणनखंड। आप छोटी क्लास में भी 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो गुणनखंड के बारे में, वही चीज हमारे 12th में है। लेकिन हमने रट्टा मारा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो हम उन्हीं की बात करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं गुणनखंडों की। आज मैं आपको बेसिक चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहला काम हम बात करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, जो हमारे काम आते हैं, नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, रिजल्ट होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नंबर 2 a माइनस b का होल स्क्वायर, रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नंबर 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू में a माइनस b। नंबर 4 a प्लस b की होल क्यूब, रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। नंबर 5 a माइनस b की होल क्यूब, रिजल्ट होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। नंबर 6 a क्यूब प्लस b क्यूब, रिजल्ट होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। नंबर 7 a क्यूब माइनस b क्यूब, रिजल्ट होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। यहां पर दो पद थे हमारे पास। अगर 3 पदों की बात करें, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये मेन फॉर्मूले है जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th में भी आपने पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, और आगे भी हम इनका यूज करेंगे। अब हम इसको रट लेते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं प्लस माइनस की हमारे से यहाँ पर गलती हो जाती है, और एक छोटी सी गलती होते सारी पूरा न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाता है। तो आज मैं बात करता हूँ ये फॉर्मूले आए कहाँ से। अगर हम भूल जाएं कि प्लस आएगा माइनस आएगा तो थोड़ा सा टाइम लगाकर हम इसको हल कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूलों को हम द्विपद प्रमेय के द्वारा हल कर सकते हैं, जो हम इस क्लास में 11 में पढ़ेंगे। लेकिन अगर बेसिक तौर पे हम बात करें तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इनको कैसे हल कर सकते हैं, गुणा के द्वारा। तो एक एक करता हुआ मैं इनको हल करने जा रहा हूं। नंबर 1, तो सबसे पहला काम जैसा कि मैंने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, रिजल्ट में लिखा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर भूल जाए तो कैसे हल करेंगे, तो देखो जरा। तो हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, या कुछ भी कह सकते हो। तो हम क्या करते हैं बात a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के बारे में जानते हो कि किसी चीज को हम 2 बार गुना में लिखें तो सिंगल वैल्यू लिखकर उसका पावर की जा सकती है। जैसे a स्क्वायर a इंटू a, 2 का स्क्वायर 2 गुना 2। तो उसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी को 2 बार गुना में लिख लेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। गुना में लिखने के बाद अब हम ये ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट खोलने के लिए हम इनको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले a के साथ a प्लस बी को गुना करेंगे, फिर b के साथ a प्लस बी को गुना करेंगे। तो a इंटू में a प्लस बी प्लस b इंटू में a प्लस। तो मैंने क्या किया, पहला जो ब्रैकेट था उसको 2 भागों में बांट दिया है। अब हम फिर आगे ब्रैकेट खोलेंगे। a को a से गुना किया तो a स्क्वायर, प्लस a को b से गुना किया तो ab, प्लस b को a से गुना किया तो ab लिखो या ba लिखो, बात एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि अदिश गुणन में क्रम विनिमय का गुण पाया जाता है, यानी गुणा में आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है। प्लस b को b से गुना किया तो b स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस ab और ab दोनों वैल्यू सेम है, बीच में प्लस है तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी, जुड़कर बन जाएगा 2ab, पीछे बची हमारे पास प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यदि याद है, पहली बात तो आपको याद ही रखने होंगे गुणनखंड के फॉर्मूले, क्योंकि बार बार यदि हम इनको इस प्रकार से बनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर भूल जाएं या पहले से हम इनको याद करके चलें तो इस प्रकार से आप उनका प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद नंबर 2 में मैंने लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट लिखा गया था आपके सामने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको भी हल करने का तरीका वही का वही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस b का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे। पावर है, पावर को हम गुना में बदल देंगे, तो a प्लस b को मैं 2 बार गुना में लिख लूंगा, a माइनस b को, सॉरी a माइनस b इंटू में a माइनस। पहले ब्रैकेट को मैं खोलने जा रहा हूं, a को भी a माइनस b से गुना करूंगा और b को भी a माइनस b से गुना करूंगा। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे a इंटू में a माइनस b माइनस b इंटू में a माइनस। तो पहले ब्रैकेट को मैंने खोल दिया पिछली बार की तरह। अब इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो इस a को भी अंदर गुना कर देंगे और इस b को भी अंदर गुना कर देंगे। तो a को a माइनस b से गुना करने जा रहा हूं। a को a से गुना किया तो a स्क्वायर माइनस a को b से गुना किया तो ab माइनस b को a से गुना करेंगे तो माइनस ab या ba, एक ही बात है। माइनस b को माइनस b से गुना करूंगा तो प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर हमारे पास है, माइनस ab और माइनस ab दोनों वैल्यू सेम, चिन्ह किसके जुड़ जाएगी, लेकिन माइनस के होने के कारण ये आएगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप a प्लस b के होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले याद कर सकते हो या उनको बना सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं होल क्यूब। फिर मैंने लिखा था a प्लस b का होल क्यूब। रिजल्ट आपके सामने लिखा था मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab। अब इसका प्रूफ करने जा रहा हूं, कैसे इसको हल करना है। a प्लस b का होल क्यूब, पिछली बार स्क्वायर थी तो हमने a प्लस b को 2 बार गुना में लिख लिया, इस बार पावर 3 है तो हम a प्लस b को कितनी बार, 3 बार गुना में लिख लेंगे।
ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी। अब पिछली बार की तरह हम ब्रैकेट खोलेंगे, तीनों ब्रैकेट तो नहीं खोल पाएंगे नहीं इकट्ठा, तो हम क्या करते हैं पहले दो ब्रैकेट खोलते हैं, इनमें से किसी एक को हम छोड़ देते हैं। अगर मैं पहले वाले a प्लस बी को छोड़ दूं यहीं पर, तो इस a प्लस बी को मैंने यहीं पर छोड़ दिया। हम इन दोनों ब्रैकेट खोलेंगे। इस ब्रैकेट में पहले a के साथ a प्लस बी, फिर b के साथ a प्लस बी लिखूंगा मैं, तो a इंटू में a प्लस बी प्लस b इंटू में a प्लस बी। बाहर वाला a प्लस बी वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, नो चेंज। अंदर ब्रैकेट खोलूंगा, a को a प्लस बी से गुना करूंगा, a को a से गुना किया a स्क्वायर प्लस a को b से गुना किया तो ab प्लस b को a से गुना करूंगा तो प्लस ab या ba प्लस b को प्लस b से गुना करूंगा तो bc। ab प्लस ab जोड़ देते हैं, a प्लस b वैसे का वैसा पड़ा रहेगा हमारे पास a स्क्वायर a प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू बी, अर्थात ab प्लस ab दोनों जुड़कर बन जाएंगे 2ab। पीछे हमारे पास क्या पड़ा है b स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इन दो ब्रैकेट को खोलकर हल किया है। अब हम बाहर वाले a प्लस b, इस a प्लस b को भी अंदर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले a से गुना किया जाएगा और फिर b से गुना किया जाएगा, तो हम लिखेंगे a इंटू में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a को हम गुना करेंगे, a को a स्क्वायर से गुना किया तो a की पावर 3, a को प्लस 2ab से गुना करूंगा तो प्लस a को 2ab, a और a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर b, a को प्लस b स्क्वायर से गुना करूंगा तो प्लस का ab स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्लस b को a स्क्वायर से गुना किया तो प्लस का a स्क्वायर b, प्लस b को प्लस 2ab से गुना करेंगे तो मान प्लस में आएगा, b को b से गुना करने पर b स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2ab स्क्वायर, प्लस b को b स्क्वायर से गुना करूंगा तो प्लस b। ब्रैकेट खोल दिया है। अब इसमें जो एक जैसे पद हैं वो आपस में जोड़ देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बड़ी पावर की बात करूं तो बड़ी पावर सबसे पहले 3 है तो a क्यूब और पीछे b क्यूब, इसको मैं आगे लिख लेता हूं। फिर हमारे पास आ रहा है 2a स्क्वायर b, और यहां पर भी देखें तो a स्क्वायर b दोनों वैल्यू सेम है, आपस में जुड़ जाएगी 2 टाइम प्लस 1 टाइम यानी कि 3 टाइम, तो हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वायर b। ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर दोनों वैल्यू यहां पर भी सेम है और प्लस में है तो वैल्यू भी जुड़कर बन जाएगा 3ab स्क्वायर। तो यही मैंने आपको बताया था कि a प्लस b की होल क्यूब होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं a माइनस b के होल क्यूब की। रिजल्ट मैंने लिखा था a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस या माइनस कह लीजिए माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको भी हल करने के लिए हम a माइनस b के होल क्यूब को लेकर चलेंगे। पावर 3 को हम क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b। ये हम क्या करते हैं, यदि आपको a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो इसको 3 टुकड़ों में बदलने की बजाय आप 2 में बदल दीजिए, अर्थात आप इसको ऐसे लिख लीजिए a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। पिछली बार आप देख रहे हो कि मैंने 3 बार लिखा था, यहां पर आप चाहो तो इसको फिर लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b इंटू a माइनस b। लेकिन अगर आपको a माइनस b के होल स्क्वायर का रिजल्ट याद है तो आप यहां पर सीधा लगा देंगे a की बात, तो a माइनस b पड़ा रहेगा आपके पास। a माइनस b के होल स्क्वायर का रिजल्ट याद है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो यहां पर भी फिर मैं वापस लेके चल रहा हूं, तो आप देख रहे हो यहां पर a प्लस b इंटू a प्लस b। जब इस रिजल्ट को मैंने हल किया था तो आपके पास क्या आया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही बना था। वही चीज मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अगर आपको याद है तो पूरा डिटेल में ना चल, आप सीधा इसको लिख सकते हो। अब एक बार a से गुणा करेंगे और एक बार इसको माइनस b से गुणा करेंगे हम, तो a इंटू में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब पहले ब्रैकेट में अंदर a को गुणा करने में यहाँ पर माइनस b को अंदर गुणा करेंगे तो a को a स्क्वायर से गुणा किया तो a की पावर 3 हो जाएगी। a को माइनस 2ab से गुणा करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर b हो जाएगा। a को प्लस b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b हो जाएगा। माइनस b को माइनस 2ab से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। माइनस b को प्लस b स्क्वायर से गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस b। अब हम सबसे पहले बड़ी पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। बड़ी पावर 3 है तो a क्यूब आ जाएगा और पीछे से मैंने पहले लिख लिया b। फिर आप देख रहे हो माइनस का 2a स्क्वायर b और यहां पर आया माइनस का a स्क्वायर b। दोनों पद एक जैसे हैं, दोनों ही माइनस में हैं। माइनस माइनस वाली वैल्यू आपस ऐड हो जाएगी लेकिन रिजल्ट माइनस में ही रहेगा। तो माइनस का 2 टाइम और माइनस का 1 टाइम तो टोटल मिलकर बन जाएगा माइनस का 3 टाइम तो माइनस 3a स्क्वायर b। फिर हमारे पास आ रहा है a b स्क्वायर प्लस का है और प्लस का ही 2ab स्क्वायर। यहां पर भी दोनों वैल्यू सेम है और प्लस में है तो दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी तो प्लस में आ गया 3ab स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप a माइनस b के होल क्यूब का रिजल्ट भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं a क्यूब प्लस b। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, याद होगा आपको, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। अब रिजल्ट कहां से आएगा तो इसके लिए आपको a प्लस b की होल क्यूब का रिजल्ट याद है। a प्लस b की होल क्यूब रिजल्ट हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हो a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है। हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ही याद रखना है, बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले दोनों पदों की जगह बदल देंगे। तो जब हम जगह बदलते हैं लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में लेकर जाते हैं, यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में है तो वो भाग में चला जाता है और भाग में है तो गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 3a स्क्वायर b प्लस में है तो जब मैं इसको लेफ्ट तरफ लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और 3ab स्क्वायर भी प्लस का है तो जब इसको मैं लेफ्ट में लेकर आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि a प्लस b का होल क्यूब, ये तुम्हारा लेफ्ट में पढ़ा ही था, माइनस में हो जाएगा 3a स्क्वायर b और माइनस में हो जाएगा 3ab स्क्वायर बराबर हमारे पास है a क्यूब प्लस b। पीछे वाले इन दोनों पदों में से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, दोनों ही पद माइनस के तो माइनस कॉमन आ जाएगा। दोनों पदों में 3 आ रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर a है तो a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर b और यहाँ पर b स्क्वायर है तो b भी कॉमन आ जाएगा। तो a प्लस b का होल क्यूब आपके पास है, माइनस का 3 भी कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया और b भी कॉमन आ गया। क्या बचेगा, 3a स्क्वायर b में 3ab का भाग दूंगा तो आपके पास a बचेगा। माइनस कॉमन लिया हुआ है तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हमारा माइनस है तो प्लस हो गया। 3ab स्क्वायर में 3ab का भाग दूंगा तो आपके पास बचेगा b बराबर a क्यूब प्लस b। दो पद है, इन दोनों पदों में फिर हमारे पास a प्लस b कॉमन आ रहा है तो हमने a प्लस b कॉमन ले लिया। क्या बच गया, a प्लस b की होल क्यूब में a प्लस b का भाग दिया तो हमारे पास बच गया a प्लस b का होल स्क्वायर। माइनस पढ़ाइए हमारे पास 3ab इंटू a प्लस b में a प्लस b का भाग दूंगा तो बचेगा 3ab इक्वल टू a क्यूब प्लस b। बाहर a प्लस b आपके पास है वैसे का वैसा, a प्लस b का होल स्क्वायर हम खोल सकते हैं, फॉर्मूला याद है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पीछे हमारे पास बचा है माइनस का 3ab बराबर a क्यूब प्लस b। a प्लस b इंटू में बड़ी पावर लिखूं तो पहले a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 3ab, दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस वाली वैल्यू छोटी है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो रिजल्ट हमारा जो है वो माइनस में आएगा। तो 2ab में से 3ab घटाऊंगा तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस ab।
रिजल्ट ए क्यूब प्लस बी। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लेके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले आऊं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू लेफ्ट को राइट में ले जाता हूं तो ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। इसके बाद हम बात करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट मैंने आपको लिखवाया था ए क्यूब माइनस बी। रिजल्ट याद रखना है हमें, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इसके प्रूफ के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ए माइनस बी की होल क्यूब, जो कि होता है बड़ा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी। तो यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहीं पर रखेंगे, इन दोनों पदों की हम क्या कर देंगे, जगह बदल देंगे। ए माइनस बी का होल माइनस का 3 ए स्क्वायर बी है, इसको लेफ्ट तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी। प्लस का 3 ए बी स्क्वायर है, इसको लेफ्ट तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर। बराबर में हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी। पिछली बार की तरह इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से 3 भी कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा और बी भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। तो 3a स्क्वायर b में 3ab का भाग दिया तो a बचेगा, बाहर प्लस है तो अंदर का निशान वही रहेगा। 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर में 3ab का भाग दिया तो b बच गया, बराबर a क्यूब माइनस b। इन दोनों पदों में से a माइनस b कॉमन आ सकता है, तो a माइनस b कॉमन ले लें तो क्या बच गया, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी। यहां पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a माइनस बी पड़ेगा हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, पीछे हमारे पास बच गया 3ab बराबर में a क्यूब माइनस b। a माइनस बी बाहर पड़ा रहेगा वैसे का वैसा, बड़ी पावर लिखें पहले, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू छोटी है, तो प्लस में रिजल्ट आएगा 3ab में से 2ab घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ab बराबर में a क्यूब माइनस b। तो रिजल्ट आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में a। इसके बाद ये तुम बात कर रहे थे दो a और b की, यदि a b के साथ साथ c भी आ जाए, यानी कि 3 फलन हो, 3 पद हो तो क्या हो, तो मैंने भी आपको लिखवाया भी था कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये रिजल्ट सीधा याद रखना है, लेकिन बनेगा कैसे, तो क्या करना है, जो आपने अभी भी काम किया है दो पदों का प्रसार, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, वही काम है। यहाँ पर 3 है, इन 3 को 2 में बदल दीजिए। 3 को 2 में बदलने के लिए आप क्या करें, किन्हीं दो पदों को 1 मान लीजिए, अर्थात इन तीनों में से किन्हीं दो को आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो जैसे कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो इन तीनों में से मैं किन्हीं दो को एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, a रहेगा b प्लस c। तो मैंने b और c को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है, अर्थात ये एक पद बन चुका है। तो हमारे दो पद आगे, a पहला पद है और b प्लस c दूसरा पद है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुना में पहला पद इनटू दूसरा पद। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो पहले पद का वर्ग हो जाएगा प्लस दूसरा पद हमारा b प्लस c है, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस 2, पहला पद a दूसरा पद b प्लस c। तो 3 पदों को क्या किया मैंने, 2 पदों में बदलकर प्रसार कर दिया है।
ए का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं, तो आप इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। दो को मैं रख लेता हूं यहां पर, ए को अंदर गुना करेंगे बी प्लस सी से, तो ए को बी से गुना किया तो ए बी, ए को प्लस सी से गुना किया तो ए सी, दो को भी अंदर गुना कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, 2 को ए बी से गुना किया तो 2ab प्लस एक 2 को ए सी से गुना किया तो 2ac। अगर क्रम में लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले मैं लिख लेता हूं 2ab प्लस का प्लस फिर लिख लेता हूं 2bc प्लस लास्ट में लिख लेता हूं 2ac। तो इन तीनों में प्लस, यदि बीच में माइनस आ जाए तो क्या होगा, इसी प्रकार से चलते हैं आगे। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 2bc माइनस में 2ac। आया कहां से, उसी प्रकार से a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तीन पद आ रहे हैं, दो पदों में बदलेंगे, तो इन तीनों में से किन्हीं दो को एक पद में बदल देता हूं। तो पिछली बार कितना है, b और c को एक में बदलते हैं, a तो रहेगा माइनस कॉमन ले लिया b माइनस सी, जब बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का निशान बदल जाएगा, तो b प्लस सी हो जाएगा। तो रिजल्ट बन गया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a पहला पद है, b प्लस सी हमारा दूसरा पद है, वर्ग खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरा पद b प्लस सी का वर्ग माइनस 2 इंटू में पहला पद इंटू दूसरा पद यानी कि b प्लस a का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बढ़ा देगा b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2 को मैं रख लेता हूं, a को b प्लस c से गुणा करेंगे तो a को b से गुणा किया तो ab, a को c से गुणा किया तो प्लस a स्क्वायर आपके पास है b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 2bc माइनस 2 को ab से गुणा किया तो माइनस का 2ab माइनस को प्लस ac से गुणा करेंगे तो माइनस 2ac। तो पहले मैं लिख दिया a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर c स्क्वायर, क्रम में लिखें तो ab को पहले लिख लेते हैं माइनस का 2ab फिर लिख लेते हैं प्लस का 2bc और फिर आ गया माइनस का 2। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड के फॉर्मूलों को हल कर सकते हो। पहली बात आप तुमको याद ही रखना है, लेकिन फिर भी भूल जाओ तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। अगर आप बनाने लगेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इनको याद ही हमें रखना है। ओके, थैंक यू।